Welcome back to Deepak's Fine Arts. जोसेफ मैलर्ड विलियम टर्नर 1775 में पैदा हुए लंदन के दिल से उभरे थे। उनका जन्म स्थान मेडन लेन जिंदगी से भरपूर था, उनके बाद के शांत लैंडस्केप से बिल्कुल अलग। उनके पिता एक नाई ने उनके बेटे की कलात्मक प्रतिभा को जल्दी ही पहचान लिया। टर्नर के शुरुआती साल शहर की हलचल भरी ऊर्जा से चिह्नित थे, एक ऐसा बैकड्रॉप जो बाद में उनकी आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशंस को प्रभावित करेगा। 14 साल की छोटी सी उम्र में टर्नर ने प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी स्कूल्स में एक्सेप्टेंस पाकर एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। कलात्मक उत्कृष्टता का यह प्रसिद्ध संस्थान 1779 में इस बडिंग आर्टिस्ट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। एकेडमी की कठोर ट्रेनिंग परंपरा में डूबी हुई ने टर्नर को कला की बुनियादी बातों में एक मजबूत नींव प्रदान की। एकेडमी में टर्नर के शुरुआती साल पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी और क्लासिकल फॉर्म्स की बारीकियों की दुनिया में एक डीप डाइव से चिह्नित थे। जबकि ये एलिमेंट्स उनके कलात्मक विकास के लिए आवश्यक थे, टर्नर का दिल कुछ और चाहता था। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया की क्षणभंगुर सुंदरता, प्रकाश और वातावरण के इंटरप्ले को कैप्चर करने की कोशिश की, जो बाद में उनकी मास्टरपीसेस की पहचान बन गई। लंदन का बस्लिंग सिटी अपनी बदलती रोशनी और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ एक अनकन्वेंशनल लेकिन प्रभावशाली शिक्षक के रूप में कार्य करता था। रिवर थेम्स उनके शुरुआती जीवन में एक कांस्टेंट प्रेजेंस लंदन के दिल से होकर बहती थी, जो शहर की बसलिंग एक्टिविटी को देखती थी और उसके बाहरी इलाके में एक शांत पलायन प्रदान करती थी। टर्नर की कीन आई ने प्रकाश और रंग में सूक्ष्म बदलावों को, पानी की सतह पर रिफ्लेक्शंस के इंटरप्ले को और अनगिनत चिमनी से निकलने वाले धुएं के धुंधली हवा के साथ मिश्रण को देखा। ये शुरुआती अनुभव उन शांत लैंडस्केप से बहुत दूर जिनके लिए वह प्रसिद्ध हैं, ने उनके अद्वितीय आर्टिस्टिक विजन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। अपने शुरुआती दिनों से ही टर्नर ने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स को प्रिसिजन और सेंसिटिविटी के साथ चित्रित करने की असाधारण क्षमता प्रदर्शित की। उनके चित्र मेटिकुलस और डिटेल्ड, गिरजाघरों की भव्यता और ऐतिहासिक इमारतों के इंट्रिकेट फसाड्स को कैप्चर करते थे। ये शुरुआती काम हालांकि आर्किटेक्चरल एक्यूरेसी में निहित थे, टर्नर के प्रकाश और वातावरण के साथ नेसेंट आकर्षण पर इशारा करते थे। उन्होंने पत्थर की सतहों पर प्रकाश और छाया के खेल को व्यक्त करने के लिए वॉशेस और टोन के सूक्ष्म ग्रेडेशंस का कुशलता से उपयोग किया। इन स्टैटिक स्ट्रक्चर्स में जीवन और नाटक की भावना का संचार किया, जबकि आर्किटेक्चरल सब्जेक्ट्स ने एक ठोस नींव प्रदान की। टर्नर की कलात्मक भावना कठोर रूपों के कंस्ट्रेंट्स से मुक्त होने के लिए तरस रही थी। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया के निरंतर बदलते कैनवस में सोलिस और प्रेरणा पाई। टर्नर सूरज की रोशनी और स्टॉर्म क्लाउड्स के ड्रामेटिक इंटरप्ले, पानी पर प्रकाश के नृत्य और सुबह और शाम को आकाश को रंगने वाले सूक्ष्म रंगों से मोहित हो गए थे। उन्होंने इन एलिमेंट्स को अपने कामों में शामिल करना शुरू कर दिया। अपने आर्किटेक्चरल सीन्स में एक नया वाइब्रेंसी और एटमॉस्फेयर इन्फ्यूज्ड किया। वाटर कलर अपनी इनहेरेंट फ्लूइडिटी और क्षणभंगुर को कैप्चर करने की क्षमता के साथ प्रकृति की बारीकियों की खोज के लिए टर्नर का पसंदीदा माध्यम बन गया। उन्होंने वाटर कलर को केवल एक स्केचिंग टूल के रूप में नहीं, बल्कि अपने कलात्मक दृष्टिकोण की पूरी श्रृंखला को व्यक्त करने में सक्षम माध्यम के रूप में अप्रोच किया। उनके वाटर कलर लैंडस्केप्स अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी थे, जो टोपोग्राफिकल एक्यूरेसी के कठोर कन्वेंशन से मुक्त होकर निकले थे। टर्नर ने केवल उसके भौतिक स्वरूप का दस्तावेजीकरण करने के बजाय एक जगह के सार, भावना को कैप्चर करने की मांग की। उनके शुरुआती वाटर कलर्स को एक नाजुक स्पर्श, वॉशेस की महारत और अर्थव्यवस्था के साथ प्रकाश और वातावरण को व्यक्त करने की एक अलौकिक क्षमता की विशेषता थी। माध्यम की पारदर्शिता ने उन्हें रंगों को लेयर करने की अनुमति दी, जिससे लुमिनस प्रभाव पैदा हुए और वाटर कलर पेंटिंग में पहले शायद ही कभी गहराई की भावना दिखाई देती थी। टर्नर की इनोवेटिव टेक्निक्स
और बोल्ड कॉम्पोजिशंस ने माध्यम में क्या संभव माना जाता था की सीमाओं को आगे बढ़ाया, जिससे उन्हें इंग्लिश वाटर कलर पेंटिंग के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीपक्स फाइन आर्ट्स।